દરેક દર્શક મિત્રોને વિનંતી છે કે પોતાના સ્થાન ઉપર ઉભા રહી આપણે દેશને સન્માન આપવાનું છે, રાષ્ટ્રધ્વજને સન્માન આપવાનું છે, આપણા શહીદ થયા છે એમને સન્માન આપવાનું છે। દરેકે પોતાના સ્થાન ઉપર ઉભા રહેવાનું છે। ભગવાન રામના 3 વાર આપણે નારા પણ લગાવવાના છે, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રગીત શરૂ કરીશું। एक मिनट थांबा, चला एक साथ 1 मिनिट बोलो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक साथ सावधान होंगे, सावधान। राष्ट्रगीत शुरू कर। एक साथ विश्राम। चला दोनों कैप्टन या एक साइड ला कैप्टन नारगोल, आइए नारगोल कैप्टन प्लीज। कांग्रेचुलेशन, पहली बात तो आप फाइनल में पहुंचे और बहुत ही बेहतरीन, जिस तरफ से गांव का नाम है उस तरफ से आपने खेल किया। और मैं भावेश बारिया आउट होने के बाद भी आपके बल्लेबाज ने रन बनाकर जो खेल किया उसके सबले कारीब। और एक तरफ है हा सागर पोलीस म्हणून काम करतोय वरोर डहाणूखाडीच्या पट्ट्यावर बघायला मिळते अतिशय दर्जेकर। ये पंचायत समिति उपसभापति है हमारा, ये भी बहुत बड़ा क्रिकेट लवर है। जया जया मैच है तया तया जावानो जे पैसा काढवानो પછી આપવાનો। पंचायत समिति 5 वर्ष पहले 15 वर्ष से काम करे करे जबरदस्त। आणि एका साइडला सरपंच मैडम है ना, ये प्रथम नागरिक है इस गांव के, सरपंच है मैडम। इनका बाड़ी काफी मजबूत, प्रत्येक के साथ रिलेशन है और अपने समाज के प्रति ज्यादा प्यार रखते हैं। दादा पहले चॉइस करा, पहले चॉइस करो। ओके आप कॉल करेंगे और 4 ओवर का मैच रहेगा, 4 ओवर, नो पावर प्ले। पावर प्ले 1 षटक, 1 और पावर प्ले और 4 ओवर। बोला हेड कॉल किया है, अट्टेल आया है, टॉस जीता है, क्या लेंगे आप? नंतर सांगू। चालेल 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 चालेल, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच, बेस्ट लक। बिलकुल। आणि प्रत्येक मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आपलं आसनस्थ घ्या आणि संगीत खुर्ची आमंत्रण घ्या। प्रीतमबारी 1 मिनिट, आप जाना नारगोळ, प्रीतमबारी ओळख करून द्या, थांबा तिथेच, तुम्ही सर्व खेळाची ओळख करून द्या। हा आयएसपीएल खेळणारा खेळाडू आहे प्रीतमबारी, ओमान, दुबई, कुवेत सर्वात मोठा पहिली आयएसपीएल खेळणारा प्रीतमबारी हा आपल्या डहाणूखाडीचा खेळातून बघायला मिळाला। निलेश फायटर म्हणजे आपले यतीन भाऊ संघ आहे ना, त्यांच्या संघातून खेळताना जरा प्रत्येकाची ओळख करून द्या। नारगोळ आप भी रुकना है, आपकी पहचान करके देंगे। जबरदस्त भावेश बारिया, वाकई में टीम बनाया आपने, जो क्रिकेट का दर्शन है, मंदिर है गांव में, उस तरह से नाम आपने बनाया। आपकी गेंदबाजी, आपका क्रिकेट तो काफी देखा हो। यंग बच्चे लोग को कमेंट्री बनो, कमेंट्री बनने का दोनों टीम को खिलाना है। किसी ने कैच छोड़ा तो अगले मैच में नहीं बताना है, कि उसको मोटिवेट करना है, वो भाग नहीं बताना है। बहुत ही अच्छा आपका तरफ क्रिकेट देखा। और भावेश 0 होने के बाद आपने जो मैच जीता ना, वो काबिल है, वो मुझे अच्छा लगा। ये तो बैटर है और वो नहीं है उस दिन तो क्या करेंगे, तो खेलना सीखना चाहिए। आइए हमारे पंचायत उपसभापति पंचायत समिति के क्रिकेट लवर है, बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं। मिलिंद वड़े जी है, बगल में उनका गांव है, पाम गांव के गृहस्थ आपके साथ मिले रहते हैं। और ये रणजी खेळाडू आहेत भावेश बारिया, खूप मोठं नाव आहे। जसं आपल्याकडे प्रीतम बारी, आपण करण मोरे बघतो तसं मोठं नाव आहे। नारगोळचे प्रॉपर नारगोळ, हमारा बंजारी भी बहुत नारगोळ माछे। भावेश भाई हमारे बंजारी लड़की भी नारगोळ माछे। चलो थँक्यू सो मच। आणि आमच्या प्रमुख पाहुण्यांना विनंती आहे की आपण मंचावरती पुन्हा जायचं आहे, असं नसतं व्हा। आणि आमच्या आयोजकांना विनंती करतो की संगीत खुर्चीसाठी महिला नेता यायचं आहे।
દરેક દર્શક મિત્રોને બહેનોને વિનંતી છે દરેકને કે ખુરશી જેમને લઈને બેઠ્યા છે એ ખુરશી આપવા વિનંતી. જો ખુરશી નહીં મળશે તો સંગીત ખુરશી કઈ રીતે રમીશું? प्लीज सत्यम बारी ने 4 ओवर का मैच रहेगा, 1 ओवर सर्कल यानी पावर प्ले रहेगी. मेगा फिनाले, दो बड़ी टीम आमने सामने, शेर के सामने शेर, एक और हीरा तो दूसरी और मोती. तड़ियाले के जाबाज नारगोल के धुरंधर के सामने अपना जलवा दिखाएंगे. वो टैलेंट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा. बीच मैदान के अंदर एक बड़ा अखिल भारतीय बारी बारिया समाज नवापुर क्रीड़ा समिति के द्वारा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है. रोहित भाई बारी सर, उसकी टीम नवापुर बॉयज बहुत सारी मेहनत की. पिछले 1 महीने से इस टूर्नामेंट की प्रिपरेशन चालू हुई थी, अभी तक खत्म नहीं हुई है. संगीत कुर्सी बीच में स्टॉप करनी पड़ी क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए संगीत कुर्सी को बंद किया गया है, क्योंकि क्रिकेट अंधेरे में खेला नहीं जा सकता है. और ये बात को ध्यान में रखते मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया है. 4 ओवर का मैच. नारगोल के 2 दिग्गज बैटर भावेश बारिया, रणजी प्लेयर, लेजेंड, एक और गुजरात की खुशबू भावेश बारिया, तो दूसरी ओर अखिल भारतीय बारी बारिया समाज का क्रिकेट का भगवान. जिस तरह से क्रिकेट का भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर को माना जाता है, उसी तरह अखिल भारतीय बारी बारिया का भगवान प्रीतम बारी. इसी मैदान के अंदर 2024 में चिंचनी के सामने अंधेरा हो गया था. ऐसा लग रहा था कि तड़ियाला मैच हारने वाली थी. वहां पे प्रीतम बारी की जो अंधेरे में पारी थी वो माइंड ब्लोइंग थी. सबसे बेहतरीन पारी थी आज तक की वो. चलते थोड़ा स्पीड अप करना है यहाँ से. प्रीतम बारी मेगा फिनाले हम जानते हैं. उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा મેગા મેડમ કા. હર સાલ की तरह આ વર્ષે પણ એમના ઘરે રહીને ખરેખર એક દીકરાનો જેવો પ્રેમ આપ્યો હતો એવી મેગા મેડમને ફરી એકવાર દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. તમે જે મને તમારા ઘરે રાખ્યો છે, તમારી મારી જે સેવા કરી છે એ બદલ ફરી એકવાર મેગા મેડમના ચરણોમાં માનું પુષ્પ અર્પણ કરીને 2 હાથ જોડીને વંદન કરીને આજનો દિવસ તમને ફરી એકવાર પ્રણામ કરું છું. મિત્રો, અખિલ ભારતીય બારી બારિયા સમાજના ક્રીડા સમિતિના માજી શિક્ષણ સેક્રેટરી એવા જેઓ અખિલ ભારતીય બારીવાળા સમાજના ક્રીડા વિભાગના સેક્રેટરી રહી ચૂક્યા છે, પ્રમુખ સ્થાન ઉપર રહી ચૂક્યા છે. એમનું નામ છે કમલેશભાઈ ખોત. એ પણ આપણી વચ્ચે બિરાજમાન થયા છે. એમના પવિત્ર અને પાવન પગલા મંચ ઉપર પડીને મંચને પવિત્ર કર્યા છે. નવાપુર ક્રીડા વિભાગ આપનું દિલની ગહેરાઈઓતા से प्रेमથી स्नेहથી हार्दिक हार्दिक અને हार्दिक स्वागत કરે છે. धन्यवाद. चलते हैं मैदान के अंदर. चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है. दोनों टीम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है. हजारों की संख्या में इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय बारी बारिया समाज के हमारे प्रिय दर्शक मित्र पूरा आनंद ले रहे. अखिल भारतीय बारी बारिया समाज की उप प्रमुख के सियासन के ऊपर विराजमान माननीय आदरणीय सम्माननीय श्रीमती मनीषाबेन चंद्रेशभाई बारी મેમ પણ આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. એમનું પણ નવાપુર ક્રીડા સમિતિ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. રોટરી ક્લબ દાહનુના એવો ખૂબ જ મોટા સામાજિક કાર્યકર્તા છે. ગુજરાતની અંદર જઈને મહારાષ્ટ્રની અંદર જઈને માં કાલિકાનું જેમને મૂર્તિનું સ્થાપન કર્યું છે એવી આદરણીય મનીષા તાઈ પણ આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. એમનું પણ ધન્યવાદ. મંચ ઉપર બિરાજમાન તમામ મહેમાનોનું નવાપુર ક્રીડા સમિતિ આપનું દિલની ગહેરાઈઓ સાથે હાર્દિક હાર્દિક અને હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ये टूर्नामेंट ने आती 1 लाख रुपए अपने कितने पर निकला बोलो ना एम बारिया एक जन दूसरा माइक ले लो. माइक एक बीजो ले लेंगे. अंपायर का सिग्नल सर और 1 मिनट. एम बारिया सर જેમને આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે 1,11,111 એક સમાજનો ખૂબ જ મોટો દાનવીર હતા. ફરી એકવાર એમ બારિયાનું નામ લઈને આ ટુર્નામેન્ટની આજની ફાઇનલની શરૂઆત કરીએ છીએ. पहली में अगेन अमोल अबुल टॉस बनाया था भावेश बारिया ने, गैप को ढूंढा था 2 पिलर के बीच में. बहुत ही अच्छी फील्ड प्लेसमेंट, एक अच्छी फील्ड देखने को मिली डीप काउ कॉर्नर के रीजन में. यहाँ पे भावेश बारिया ने श्रीगणेश किया. भावेश बारिया के सामने आज प्रीतम बारी. दोनों दिग्गज है और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे. जो टीम जीतेगी वो बिल्कुल जानेगी. जो टीम में आइकॉन प्लेयर है वो सबसे ज्यादा एफर्ट दिलाता है, क्या वो प्रीतम बारी रहेंगे या फिर भावेश बारिया, ये बैटल देखने के लिए मजा आने वाला है. अमोल दूसरी गेंद राइट लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी. इस बार अपील हुई है. भावेश बारिया एलबीडब्ल्यू विकेट. ये बहुत बड़ा विकेट. भावेश बारिया को जाना होगा बैक टू द आउट.
એવા ટીચર છે સ્વીટીબેન, એવો પણ ઉપસ્થિત થયા છે. દરેકનું નામ નથી, પરંતુ જેટલું યાદ છે એટલું બોલી રહ્યો છું. સ્વીટીબેનનું પણ નવાપુર ક્रीडा समिति આપનું દિલની ગહેરાઈઓ સાથે હાર્दिक स्वागत करे છે. दूसरी गेंद के ऊपर सफलता, वो कौन सी विकेट? भावेश बारिया की विकेट थी, एक लेजेंड की विकेट यहाँ पे अमोल ने दिलाई. एक जो फाउंडेशन चाहिए था, जो शुरुआत चाहिए थी, वो शुरुआत तड़ियाले के इस दिग्गज प्लेयर ने दिलाई. बेस्ट ऑलराउंडर अमोल बारी, जब जब टीम को जरूरत थी उन्होंने अपने स्पेल को बहुत अच्छी तरह चलाया. वो अनुशासन आज देखने को मिला. पहली गेंद के ऊपर 2 रन जरूर लिए, उसके बाद जो लेंथ को मेंटेन किया वो काबिले तारीफ था. इस बार डबल बारी, इस टीम की रीढ़ की हड्डी, इस टीम की जान, इस टीम की दिल और धड़कन. डबल बारी ऑन स्ट्राइक. सम्मान दिया, सम्मान दिया. यही एक बड़े प्लेयर की निशानी रहती है कि गेंद को देख के खेलते. बैट का फेस जरूर खेला था ऑन साइड की दिशा में. स्क्वायर ऑफ द विकेट डबल बारी बहुत अच्छी तरह से खेलते. एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इस बार स्ट्राइक पे आ चुके. इस टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अगर कोई बैटर है वो है मिशांग बारिया. हर एक मैच में रन बनाए, हर एक मैच में अपने पोटेंशियल को रिलीज किया. लेकिन अब आखिरी मैच है, यहाँ पे किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह से चलेंगे, ये देखने वाली चीज होगी. क्योंकि सामने वाली टीम में कैलेश्वर तड़ियाले ए, देवों के देव महादेव की ये टीम. ओहो ब्यूटीफुल, टाइमिंग बहुत अच्छी थी. ओ माय गॉड, प्लेसमेंट देखिए, लेकिन फील्ड उससे भी बेहतरीन. जी जान लगाने वाला प्रयास. जानते हैं कि ये मेगा फिनाल है. यहाँ पे जो ट्रॉफी की मैंने फिर से कल से बात की थी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जो ट्रॉफी दी जाती वही ट्रॉफी नवापुर ने स्पेशल दुबई से मंगाई है ट्रॉफी. बहुत इसका वेट की बात की जाए तो 6 या 7 किलो का होगा. जो जीतेगा उसको ट्रॉफी दी जाएगी. रनर्स अप के लिए कोई ट्रॉफी नहीं, ये बात ध्यान में रखनी है. रनर्स अप के लिए, क्योंकि आपको स्टेटस पे रखने के लिए ट्रॉफी नहीं मिलेगी जो हारेगी. अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो आपको जीतना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको अच्छा क्रिकेट खेलना होगा. ये बात आपको ध्यान में रखें. मिशांग टीम से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बीच मैदान के अंदर. अमोल का अब तक का डेंजरस स्पेल 5 रन यहाँ पे जरूर रहा है, लेकिन जिस तरह से स्पेल डाला है, जो रणनीति बनाई है प्रीतम बारी ने, अब तक वो सही साबित हुई है. शुरुआत अच्छी मिली. भावेश बारिया आउट हो चुके. अगली गेंद, फुल टॉस गेंद नीचे है, लेकिन बनेगा दर्शक. आली रे आली, मिशांगची बारी आली. बीमरचा डीजे 1 मिनट. अब बीमरचा रिव्यू अंपायर सर ने लिया है. सिर्फ अंपायर सर रिव्यू ले सकते हैं बीमरचा. सिर्फ आयोजक मित्रों ही रहेंगे रिव्यू देखने के लिए. मेगा फिनाले चल रहा है. थर्ड अंपायर की भूमिका संचित बारी सर करेंगे. चलिए, डिसीजन पेंडिंग था, आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर. ये नो बॉल है, यानी कि फ्री हिट मिलेगा. और वो किसको मिलेगा? मिशांग को. हाथ खोलने का मौका. ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है. कहते हैं ना, अपना वैल्यू बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दो. अपनी वैल्यू बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दो, तभी दुनिया मर मिटेगी तुझे हीरो बनाने के लिए. क्या मिशांग वो पारी खेलेंगे आज, वो हीरो बनेंगे? ये बहुत बड़ा बैटल. छक्के के साथ टीम चलेगी 12. अमोल के ऊपर दबाव, फ्री हिट. ये गेंद फिर से दूरी कितनी मिलेगा? हायर. मिशांग ऑन फायर. ये दबाव को रिलीज करने वाला शॉट, ये अपनी पहचान को बनाने वाला स्ट्रोक. डीजे लेकिन आने वाली पीढ़ी किसे जानेगी? मिशांग बारी को जानने वाली है. स्कोर बोर्ड के ऊपर 18. मिशांग बारी के बल्ले से 14 रन की एक मूल्यवान पारी. अभी भी एक गेंद शेष बची हुई है और वो गेंद बिल्कुल दबाव यहाँ पे रहेगा, लेकिन दबाव को रिलीज करने के लिए अच्छी तरह जानती है तड़ियाले ए. ये बहुत बड़ी टीम है, विनिंग टीम है, और उसके सामने वाली टीम है डिफेंडिंग चैंपियन टीम नारगोल. स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज ने रीड किया था. बल्ले को पहले ही देखा था थोड़े से, और इसी की डॉट बॉल के साथ पहली ओवर की समाप्ति. મિત્રો આપણે વચ્ચે સમાજની અંદર ડોક્ટર છે, એન્જિનિયર છે, બિલ્ડર છે,
કંપનીના માલિકો છે પણ છે, પરંતુ સમાજમાં આજે એક એવો વ્યક્તિ છે જેને સમાજનું નામ, અખિલ ભારતીય બારીબારિયા સમાજનું નામ રોશન કર્યું છે. એક સિંગર છે અને આ સિંગરનું નામ, આ મહાન વ્યક્તિનું નામ છે ભૂપેશભાઈ બારી સર, જેઓ આજે બપોરથી આપણા વચ્ચે રહીને બારીબારિયા સમાજની આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે અહીં ઉપસ્થિત થયા છે. એમનું પણ નવાપુર ક્રીડા સમિતિ એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સાથે એમની જે દીકરી છે શમિતાબેન બારી મેમનું પણ હાર્दिक स्वागत है. धन्यवाद सर. हाँ, पहली ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 18 रन. भावेश के आउट होने के बाद जिस पारी को संभाला मिशांग ऑन फायर, दबाव बिल्कुल रिलीज कर दिया नारगोल के ऊपर से. थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज. बूढ़ा नहीं तो धौलभाई बीमारी टॉन बॉल रन मारे ना कोई भी तो जीरक भाई तरफ की पास जाए. ये दो बैटर्स में से तीन छक्के लगाएंगे तो नारगोल के चिराग बारी की ओर से 5,000 रुपए दिए जाएंगे. धन्यवाद सर. 5,000 रुपए दोनों बैटर्स के लिए. हैट्रिक 6. स्कोरबोर्ड के ऊपर 18. हजारों की संख्या में दर्शक मित्र पूरा मैच देखते हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं के खेल है. पलक झपकते ही परिस्थितियां बदलती है, सिचुएशन बदलता है. हारने का डर और जीतने की उम्मीद लेके दोनों टीम बीच मैदान के अंदर आमने सामने. एक और प्रीतम बारी के धुरंधर, दूसरी ओर भावेश बारी के जाबाज बीच मैदान में अपना टैलेंट दिखाते हुए. पहली ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड के ऊपर 18. दूसरी ओवर क्रिकेट का भगवान बीच मैदान में ISPL पहली लीग श्रीनगर के वीर से उन्होंने खेला था प्रीतम बारी ने. इस बार तीखा बाउंसर, लेकिन पहले से ही इरादा बनाया था धवल बारी ने कि गेंद को देखेंगे उसके बाद स्ट्रोक को खेलेंगे. गेंद को शरीर तक आने दिया, उसके बाद जिस तरह से बल्ले का जो फेस खोला था, टाइमिंग नहीं मिली, अदरवाइज ये बैकफुट पॉइंट के ऊपर से, गली के ऊपर से चौका निकल सकता था. एक ही रन के साथ टीम का स्कोर 19 रन. प्रीतम उसकी गति के लिए जाना जाता है, पेस के लिए जाना जाता है. एक तेज गेंदबाज के पास हर एक लेंथ डालने की क्षमता होनी चाहिए. यॉर्कर हो, वाइड यॉर्कर हो, स्विंगिंग यॉर्कर हो, वो लेंथ में बदलाव करना चाहिए, आगे पीछे स्विंग होनी चाहिए. और प्रीतम के पास हर तरह की एबिलिटी है. इसका आभूषण है गति, और गति से ज्यादातर बिग करते हैं. कल जो ग्राउंड नंबर 2 पे था, वहां पे उन्होंने एक ओवर में केवल 1 रन डाल के मैच अपने और किया था कल की मैच में. मिशांग के सामने, युवा के सामने मिस टाइम मिशांग की एक मूल्यवान पारी यहां पे समाप्त हुई मेगा फिनाले के अंदर. बजाओ 10 में. कला इंजीनियरिंग चिंचनी के ऑनर मिस्टर बाबू सर, पहले नाम बताया भूल गया था सर. आप मंच के ऊपर आइए, मजा आएगा सर. उनके साथ बारी सर को भी, जीतेश बारी सर को भी विनती है कि मंच के ऊपर स्थान रखा है प्लीज. वेलकम सर. धन्यवाद. और एक बात बताना चाहूंगा, उनकी पेन की ख्याति है ना, पेन की ख्याति पूरे वर्ल्ड में है. पेन की कंपनी की उनकी ख्याति पूरे वर्ल्ड में ख्याति है. एक आइडल कहते हैं ना, आइडल ब्रांड, उससे ब्रांड है उनके पेन. महादेव के नारे बीच मैदान में सुनने को मिल रहे कैलेश्वर, क्योंकि मिशांग की विकेट बहुत ही मूल्यवान थी, लेकिन इस बार तरंग बारिया को भेजा गया है. ये नौजवान ने जय श्री राम नवापुरी के सामने जो छक्का लगाया था, मैच फिनिश किया था, कि आज वो इस तरह की फिनिशिंग दे पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है. लेकिन उसके सामने वाला गेंदबाज कौन है? उसके सामने वाला गेंदबाज है प्रीतम बारी. ISPL की पहली लीग में जो उन्होंने श्रीनगर के वीर की ओर से खेली थी, अक्षय कुमार की वो टीम थी. लेकिन वहां पे जब पॉलिटिक्स हुआ था, वहां पे ये वापसी करनी पड़ी थी. उसके बाद ISPL में नंबर नहीं लगा, लेकिन ये पॉलिटिक्स का शिकार बने थे प्रीतम बारी. स्कोरबोर्ड के ऊपर 19 स्ट्राइक लेंगे तरंगा. खोद के निकाला है डीप काउ कॉर्नर के रीजन में, डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद चली गई थी. सिंगल यहां पे जरूर मिलेगा. तरंग के पास वो क्षमता है, 6 हिटिंग मशीन के रूप में जाने जाता है तरंग बारिया. स्कोरबोर्ड के ऊपर 20 रन. क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच. अगर आपने ये लाइव मैच नहीं देखा, ये ऑफलाइन मैच नहीं देखा स्टेडियम में, तो साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप मिस कर रहे हैं. नारगोल के सामने तड़ियाले. धवल सम्मान देना चाहते थे, हल्का तो से कट करने का प्रयास, स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन गति से बीट हुआ, डोमिनेट किया. अगर आप युवा है, छोटे छोटे बच्चे अगर ये मैच को देख रहे, प्रीतम के ऊपर अपनी निगाहें बना के रखिए. जिस तरह कप्तानी कर रहे, हर गेंद के ऊपर फील्ड प्लेसमेंट सजाने की तैयारी करे, लेकिन थोड़ा स्पीड अप करना है प्रीतम भाई. स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 20 रन. पहली ओवर में 18 आए थे, लेकिन इस ओवर में देखिए क्या गेंदबाजी हुई है इस नौजवान के द्वारा. हीरो इसे कहते, लेजेंड इसे कहते, बाहुबली इसे कहते, स्टार इसे कहते, क्रिकेट का भगवान इसे कहते.
प्रीतम बारी, टेनिस का एक बहुत बड़ा नाम, महाराष्ट्र हो या गुजरात, दोनों में अपनी छाप छोड़ी है। इस बार गेंद को हल्के हाथों से कलाइयों को मोड़ा था, ऑन साइड की दिशा में बैट का फेस जरूर खोला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट। धवल बारिया की बात करें तो पैर में थोड़ी सी इंजरी बिल्कुल है, फिर भी ये अपने गांव की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और इसके साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 21। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चला मी एक मिनिट हा, जो संगीत खुर्ची झाली होती ना आणि चुकून आमच्या व्हॉलेंटिअरकडनं जास्त खुर्च्या काढल्या गेल्या आणि एकाच वेळेस ज्या 5 माझ्या कन्या डिस्क्वालिफाईड झाल्या त्या 5 कन्याला आमच्या मंडळाकडनं बक्षीस देण्यास येणार आहे, तरी कृपया करणं अवनी सुनील बारी, त्रिशा विवेक बारी, शर्वरी केतन बारी त्या मंचावर जायचं आहे, स्वप्नाली दयानंद बारी आणि ध्रुवी कमलेश बारी या 5 कन्यांनी यायचं आहे। त्यांच्या देखील मंडळाने त्यांच्यासाठी पारितोषिक पुन्हा एकदा नाव घेतो, अवनी सुनील बारी, त्रिशा विवेक बारी, शर्वरी केतन बारी, स्वप्नील दयानंद बारी, ध्रुवी कमलेश बारी ज्या डिस्क्वालिफाईड आमच्या चुकीमुळे झाल्या त्यांनी यायचं आहे, त्यांना देखील आमच्या महिला मंडळ संगीत खुर्ची पारितोषिक देते। थँक्यू सो मच। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। आज सिंगल के साथ यहाँ पे 1 रन के साथ प्रीतम बारी ने अपना स्पेल, एक मैजिकल स्पेल, एक गेम चेंजर ऑफ द स्पेल यहाँ पे समाप्त किया। प्रीतम बारी ने दूसरे ओवर की समाप्ति में केवल 4 रन खर्च किया और 1 सफलता, और टीम का नारगोल बारिया स्पोर्ट्स का स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 2 ओवर की समाप्ति। अभी भी 12 गेंदें शेष बची है। अखिल भारतीय बारी बारिया समाज के आए हुए हमारे तमाम छोटे छोटे बच्चे, माता बहनों, युवानों, वडीलों, सभी का नवापुर क्रीडा समिति, रोहित भाई बारी सर, नवापुर बॉयज आपका हार्दिक स्वागत करती है। ऑनलाइन के ऊपर हजारों की संख्या में जो हमारे समाज के जो बंधु इस मैच को देख रहे हैं, उन सभी का भी नवापुर क्रीडा समिति, रोहित भाई बारी सर की टीम, नवापुर बॉयज आपका सबका दिल की गहराइयों के साथ आभार के व्यक्त करती है। हमारे तमाम स्पोन्सरो का भी फिर से एक बार अपना समाजનો દીકરો આગળ વધે એ હેતુસર જેમને પણ દાન આપ્યું છે, મહારાષ્ટ્રના હોય કે ગુજરાતના હોય, તમામ દાનવીર દાતાઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણા એમ બિલ્ડર જેઓ બિલ્ડર અને ડેવલપર તરીકે જાણીતા છે એવા એમ બારિયા, એમનું પણ નવાપુર ક્રીડા સમિતિ જેમને આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે 1,11,111 રૂપિયાનું ભેટ આ ટુર્નામેન્ટને આપ્યું છે, એ બદલ પર એમનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરે છે। સત્યમ तीसरी ओवर, ये ओवर बहुत ही मूल्यवान रही। नारगोल की पहली ओवर में 18, दूसरी ओवर में 4, 2 विकेट गए। भावेश मिचांग तेज दर्रार, बैट क्लब फो बहुत ही तेज, वहां पे पीछे अमोल मौजूद है। एक अच्छी फील देखने को मिली, पहली अटेम्प्ट में हर एक गेंद को फील कर रहे और यही टीम की निशानी रहते बड़ी टीम की, क्योंकि दबाव को महसूस नहीं करते। प्रेशर इज प्रिविलेज, प्रेशर को आप अवसर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो टीम के लिए वो फायदा कारक रहेगा। वीआईपी डाइस में भी कैमरा घुमाइए प्लीज। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 23। सत्यम बारी, झोंटी के नाम से जाना जाता है ये नौजवान, सत्यम झोंटी। थोड़ा सा ओवर स्टेप, दबाव बिल्कुल दोनों और है। नारगोल के स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगे 23। अंपायर की बात करो, बहुत अच्छी न्यूट्रल अंपायरिंग देखने को मिली दोनों ग्राउंड के ऊपर। दबाव बिल्कुल मेगा फिनाले का, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है ऐसा लग रहा है। बीच मैदान के अंदर एक और मैन इन ब्लू, दूसरी और व्हाइट टी शर्ट, बाली के नाम से उनके मित्र के जाने के बाद एक टी शर्ट बनी है। ओहो, नीचे है फील्डर, फील्डर, फील्डर। अमोल के द्वारा कोई नई गलती की, नारगोल के सबसे घातक बैटर बैक टू द डाउन पवेलियन। टडियाले के लिए स्पॉन्सर है, बैक टू बैक दूसरी सफलता लेंगे तो 500 रुपए का पुरस्कार योगेश भाई बारी सर और हिरन भाई बारी सर की ओर से, हिरन कंस्ट्रक्शन की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार। चलिए, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर पहली बार नारगोल की टीम में ये नौजवान ने एंट्री की है, लेकिन जिस तरह से उमरगाम तालुका प्रीमियम लीग हो कि हर एक लीग में ये नौजवान 6 हिटिंग मशीन, आज मेगा फिनाले में एक अवसर मिला है अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। जी जान लगाइए, तभी दुनिया आपको हीरो बनाएगी। क्या सागर बारी वो कर पाएंगे? सामने कौन है? सत्यम जॉन्टी, क्रिकेट का अनुभव ये नौजवान के पास कई सालों के साथ। सागर ऑन स्ट्राइक, सामने सत्यम, तेज दर्रार, अपील जरूर हुई, अपील जरूर हुई, लेकिन फुलर लेंथ पे डाली थी ये गेंद, डॉट बॉल। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन्स लगे
23, पहली ओवर में 18 आए थे, फिर प्रीतम आए, उन्होंने केवल 4 रन खींच के इस ओवर में सत्यम 3 गेंद डाली, 1 सफलता 1 विकेट। यहाँ पे दोनों बैटर्स ने यहाँ पे थोड़ी सी सलाह मसला मेगा फिनाले चल रहे, जानते हैं किस तरह से लड़ना है। सागर ऑन तैयार, तेज पारी, इस बार सीधे बल्ले से कैच ड्रॉप हुआ है, 2 की मांग और आसानी के साथ 2 रन पूरे करेंगे। ये हाफ चांस है, उसको फुल में कन्वर्ट करने का प्रयास, कृतक प्रयास बिल्कुल देखने को मिला। 2 रन मिलेगा और इसी 2 रन के साथ नारगोल बालिया स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर 25 रन। इस बार प्रीतम बारी आए, थोड़ी सी रणनीति में परिवर्तन करने के प्रयास। ये कीपर बहुत अच्छे, कीपर को मालूम रहता है कि बल्लेबाज उसके फुटवर्क को रीड करता है, उसके बाद गेंदबाज को वो सिग्नल देता है, और प्रीतम बारी ने वही किया, सागर को पढ़ा था। लेकिन सागर एक यंग बैटर है, एक युवा है, किस तरह से आज टीम की नीड को पूरा करेंगे। ये मेगा फिनाले चल रहा है, अच्छी तरह जानते हैं, कीपर क्लोज हो चुका है, दबाव बनाने का प्रयास। हो नीचे दूरी मिलेगी, दूरी मिलेगी, जी नहीं, दूरी नहीं मिली। बारी बारिया समाजाचा टेनिस क्रिकेट सामना रंगलाय हो, बारी बारिया समाजाचा टेनिस क्रिकेट सामना रंगलाय हो। यहाँ पे टीम बिल्कुल थोड़ी सी संघर्ष करती हुई, पहली ओवर में 18 आए थे, अभी भी टीम का स्कोर 25। न्यू बैटर हीथ, ये नौजवान के ऊपर पूरी उम्मीद लगाई। अभी भी गेंदे कितने आने वाली बाकी है, 7 गेंद अभी भी शेष बची इस इनिंग की, और हीथ के पास आज मौका मिला है अपने आप को आज प्रूव करने का। नारगोल की क्रिकेट की भूमि के ऊपर बहुत सारे रन बनाए, लेकिन आज मौका मिलना है अखिल भारतीय बारी बारिया समाज के मेगा फिनाले में अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। आहा, क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या गेंदबाजी हो रही है। लैंड को देखिए युवा, इतना आसान नहीं रहता इस सीमेंट विकेट के ऊपर। इस ओवर में केवल रन खर्च किए 3 और 2 सफलता अपने नाम की सत्यम बारी जॉन्टी ने। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे केवल 25-25। चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज, पानी वाटर चाहिए भाई। पानी प्लीज लीजिए पानी। बिल्कुल बड़ा क्रिकेट है और ये बारिया समाज का एक हिस्ट्री का बन जाएगा, क्योंकि स्कूटी कहीं पे रखी नहीं गई है। मगर जो क्रिकेट की परिभाषा में कहता कि धरती पे चांद और सूरज है, तो बिल्कुल दोनों टीम चांद की सूरज और सूरज की तरफ है, क्योंकि एक तरफ में टीम में प्रीतम बारी है, दूसरी टीम में भावेश बारी है, और बाकी ये पूरी चांदनी की तरफ काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल धरती पे उजाला डालने का 2 बड़ी क्रिकेट टीम इस फाइनल में मुकाबला कर रहे हैं। इसी मैदान के ऊपर 2024 की बात कर रहा हूँ, चिंचनी और तड़ियाले के बीच में मुकाबला हुआ था। ये 1 साइड हो गया था, ऐसा लग रहा कि दर्शक मित्रों के चिंचनी जीत जाएगी, लेकिन प्रीतम बारी का जो बल्लेबाजी था, अंधेरा छा गया था, शायद घुवड़ भी वो गेंद नहीं देखते थे, वो प्रीतम बारी ने जज किया था। क्या बारी खेली थी, प्रेमी बदल गया, प्रेम बदल गया, लेकिन प्रीतम बारी के ओवर में मैच का रुख बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त। इसीलिए तो विद्यमान खिलाड़ी पूरे भारत देश में नहीं बल्कि अनेक देशों में उसको चाहते हैं, दुबई, ओमान, अगर नहीं गए तो पूछते कहाँ गया तुम्हारा प्रीतम बारी। इसीलिए तो मैंने कहा था कि क्रिकेट का भगवान है, और आज जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतर क्रिकेट है आज। ये तेज करने का प्रयास, एडवांटेज रन। चलिए नारगोल थोड़ा सा संघर्ष करती है, लेकिन किस्मत हमेशा वीरों का साथ देती है। क्या नारगोल के लिए दरवाजे खोले, दरवाजे तो खुल जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्कोर बन जाएगा तो काफी मुश्किल पैदा होगी। एक तरफ बात करेंगे तो प्रीतम बारी इंजोर्ड है, वो हाथ से ज्यादा जोर नहीं लगा सकता, और नारगोल के पास बॉलिंग लाइनअप बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है।
स्क्योर बॉल के ऊपर 30 रन। प्रीतम बिल्कुल नाखुश, क्योंकि जानते ही 1 रन के लिए चैंपियन ट्रॉफी आपसे हाथ से चली जाएगी। थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। मिखिल आए थे, अगर गेंद को रिप्ले में देखेंगे तो तेज करने का प्रयास था, क्योंकि तीनों गेंदबाज, अमोल ने पेस डाला था, प्रीतम ने पेस डाला था, उसके बाद सत्यम आए, तीनों ने 3 रन और 2 सफल हो जाए। सभी के सभी गेंदबाज पेस के लिए जाने जाते थे। एक गेंदबाज का आभूषण उसकी गति रहती है, वही देखने को मिला आज प्रीतम, सत्यम और अमोल के द्वारा। मिखिल को बोला गया चौथे नंबर के गेंदबाज के रूप में। पहली गेंद वाइट, 1+4 यानी कि 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पूरी उम्मीद टीम के फिनिशर तरंग बारी अभी भी क्रीज पे मौजूद। फील्ड प्लेसमेंट देखिए तो एक गली रखी है, थर्ड मैन के फील्डर को 30 गज के दायरे के अंदर और पॉइंट के फील्डर को 30 गज के दायरे के अंदर रखा गया है। लेग स्लिप को हटा दिया है, यानी आप बिल्कुल जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि गेंदबाजी कहां होने वाली है। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 30 क्रीज का गहराई का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार तरंग बारी। तेज दर्रार एज आई, आवाज आई और तरंग इस टीम का फिनिशर। बैक टू द पवेलियन। स्टेडियम में पूरी तरह से क्वाइट पिन ड्रॉप साइलेंस छा चुका है, क्योंकि नारगोल के धुरंधर आज अपनी एफर्ट नहीं लगा पाए अब तक इस मैच में। लेकिन अभी भी 5 गेंद आने वाली शेष है। 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, यहां से अगर 10 रन भी बना लेंगे तो कहीं ना कहीं वो मौका बनेगा। इस विकेट के ऊपर 40 का जो टारगेट रखता है, वो 40 का टारगेट मेगा फिलहाल में सबसे बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल कि आपके पास बॉलिंग काफी बढ़िया है, तो आपके पास फील्डिंग एफर्ट बढ़िया है, तो 40 रन बनेंगे तो प्रति ओवर 10 बनाने का काम इस सांझ के अवसर पर काफी मुश्किल पैदा हो सकता है। मगर एक बार हमने भी भूल पाएंगे कि बिल्कुल तड़ियाला के पास काफी अच्छी टीम है, बल्लेबाज भी काफी बढ़िया है। अभी 5 गेंद अभी भी शेष अक्षय बारी को भेजा गया है। जिस तरह से जय श्री राम नवापुर सी की टीम में अक्षय ने एक बहुत अच्छी पारी खेली थी, टीम को जिताया था, कि वही पारी अक्षय यहाँ पे खेल पाएंगे, क्योंकि टीम को चाहिए 5 गेंद में कम से कम 10 या 12 रन, और अमोल रोकने का प्रयास करेंगे। क्रिकेट का नशा यही रहता है, क्रिकेट ये गेम नहीं है, इमोशन भी साथ में जुड़े रहते हैं। जो हारने वाली टीम उसको मालूम होगा, जो मेगा फिनाले में सागर संगम गुंगवाड़ा आज हारी थी, आज बिल्कुल अफसोस कर रही होगी, लेकिन मैच है ये। फील्ड प्लेसमेंट फिर से एक बार अंधेरा होने की तैयारी, जितना अंधेरा होगा उतना ही नुकसान होगा तड़ियाले को। देवों के देव महादेव कैलेश्वर तड़ियाले ए। अमोल की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन डाली थी, लेकिन गति से बीट, चारों गेंदबाज आज गति से बीट। एक अलग रणनीति बनाए, उससे पहले वाली मैच जो ग्राउंड नंबर 2 पे मैंने देखा, वहां पे सिर्फ गेंद को छोड़ रहे थे, यहाँ पे पेस से कर रहे, थोड़ी सी हाफ ट्रेकर बल्लेबाजी को रोकने का प्रयास हर एक गेंद के ऊपर। वो बाउंसर, तीखा बाउंसर, और फिर से एक बार हाफ ट्रेकर जरूर डाली, लेकिन उछाल नहीं मिली थी। बल्लेबाज ने अच्छी तरह से खेला, 2 की मांग रखेंगे, लेकिन आसानी के साथ केवल 1 ही रन मिलेगा। और इसी 1 रन के साथ नारगोल बारिया स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर 31। पहली ओवर में 18 है, तो उसके बाद 4, उसके बाद 3, और ये ओवर में अब तक रन खर्च किए 6। 3 गेंद अभी भी आने वाली शेष। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन सके 31। 2 बड़ी टीम आमने सामने, इस बार हिट। छोटी लेन, यहां पे वार्निंग दी गई है, एक बाउंसर अलाउड है इंटरनेशनल में। बल्लेबाज थोड़े से यहाँ पे जरूर नाखुश है, लेकिन सटीक बाउंसर इसे कहते हैं कि आपके पास नोज और टोज दोनों में डालने की क्षमता होनी चाहिए। तीखा बाउंसर था, इसके पास जवाब नहीं था इस हिट का, क्योंकि तेज दर्रार डाली थी, 135 किलोमीटर प्रति रफ्तार से डाली हुई गेंद, इतना आसान नहीं रहता उसको पुल और हुक करना। रोहित शर्मा इस स्टॉक को बहुत अच्छी तरह से खेलते। अभी भी 2 गेंद आने वाली शेष। मिस हिट हुआ है, नीचे है प्रीतम बारी, ये गलती नहीं करेंगे। नारगोल को एक और बड़ा विकेट। हिट बैक टू द डगआउट। से 14 है, उसके बाद 2 रन 3-3-2। एक भी बल्लेबाज अपने पोटेंशियल को रिलीज नहीं कर पाए, मेगा फिनाले का प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन किस्मत एक मौका देती है, लेकिन मेहनत 2 मौका देती है। क्या नारगोल के पास दूसरा मौका रहेगा कि नारगोल डिफेंस कर पाएगी इतने रन? जी बिल्कुल कर पाएगी, अगर 4 गेंदबाज अच्छे रहेंगे तो।
राकेश सर, राकेश नवापुर से बिलोंग करने वाले राकेश पागदरे सर हमारे बीच उपस्थित है। इसका शुभ आगमन जाला है सर। आपका तह दिल के साथ आपका स्वागत है। नवापुर क्रीड़ा समिति आपका तह दिल के साथ आपका हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत करती है। वेलकम सर। नए बल्लेबाज अंतिम गेंद खेलने के लिए दीप। ये गेंद मूल्यवान रहेगी नारकोल के दृष्टिकोण से, लेकिन ये देखिए किस तरह से गेंदबाजी हुई है। माइंड ब्लोइंग इंटरनेशनल लेवल की गेंदबाजी आज देखने को मिली। विनिंग टीम इसे कहते हैं, चैंपियन टीम इसे कहते हैं। पहली ओवर में 18 है, उसके बाद जिस तरह से क्रिकेट खेला है इसे कहते हैं एक लाजवाब क्रिकेट, इसे कहते हैं एक अच्छा क्रिकेट, इसे कहते हैं प्लान, इसे कहते हैं रणनीति। चलते हैं हमारे दीपक सर पालघर के एक बुलंद आवाज के पास। जीतने के लिए टारगेट दिया है 32। पहली ओवर में 18 है, फिर भी स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगे केवल 31। जीतने लेके 32 का टारगेट। जबरदस्त मॅच तुम्हाला आतमध्ये मैदानामध्ये बघायला मिळालं. खूप सुंदर गोलंदाजी हाताळताना आपण बघितलं. अमोल याने पहिला षटका धावा दिले 18. प्रीतम बारी स्वतःहून सेकंड ओव्हरसाठी आला. प्रीतम बारी जास्तीत जास्त तिसरं षटक टाकतो, पण याने बघितलं की इकडे मला रन रेट कमी करायचा, थोडासा दबाव टाकायचा आहे आणि आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाचा उपयोग करताना प्रीतम बारी चांगली करून त्यानंतर बाकी तुम्हाला सत्यम बघायला मिळाला. त्याने जबरदस्त गोलंदाजी जॉन्टी नावाने परिचित झाला. हा देखील निलेश फायटरमध्ये खेळताना खूप आगळ प्रकारे बॅटिंग बॉलिंग करताना बघायला. आणि त्यानंतर मिकेलचं कौतुक करीन. त्यांनी फक्त 6 धावा दिल्या आणि बघता बघता विचार केला तर 31 धावा या फक्त भल्ल्यावर राहिल्यात. 32 धावा विजयासाठी करायच्या. देऊया दर्शन डिजेला संधी आणि पुन्हा ठेवूया मैदानाच्या आत जिथे अंतिम सामना खेळला जातो. एका साईडला तळीयाळे आणि एका साईडला बघायला मिळतो गुजरात गावातला मोठा संघ नारगोल संघ. कोण विजेता ठरेल या वर्षीच्या 2026चा अखिल बारिया समाज. लग्न झाल्यानंतर मेहनत करतात की नाही, 4 भिंती 4 मध्ये राजा देखील प्रधान बनतो. कहाणी घर घर की. दादा हसतात बघा, आमच्या वहिनी हसतात, म्हणजे वहिनी निश्चित तुमचा दबदबा घरामध्ये असणार यात काही शंकाच नाही. प्रत्येकाचे नशीब आहे, आम्हाला देखील नशिबात आहे. चला बॅटर पाठवा, अंधार होऊन नका देऊ. जबरदस्त दर्शक टाळ्या मारायचा आहे. बघा कशा पद्धतीने आषाढी एकादशीचा तुम्हाला रिंगण बघायला मिळतो. ज्या विठोबा पंढरपूरला माझे वारकरी जातात आणि ज्या आपण रिंगण मारतात तशा आपण संपूर्ण चप्पा चप्पा कोणाच्या कोपऱ्यामध्ये संपूर्ण भागामध्ये माझे रसिक मायबापेक्षा बारी समाजाचे अखिल भारतीय समाजाची फायनल माझे बघायला मिळतात. याची जोही याचा डोळा तोच अखिल भारतीयाचा क्रिकेट सोहळा ह्या नवापूरमध्ये आपण बघत आहात. मागे 3 दिवसापासून तुम्ही माझं समाजावर भरभरून प्रेम केलं, त्याबद्दल तुम्हाला देखील अनेक अनेक धन्यवाद. खूप चांगलं क्रिकेट आम्हाला पाहायला मिळालं. लोक म्हणतात की सर तुम्ही आम्ही कसं चांगलं बोलणार, तुम्ही खेळतात म्हणून ते वर्णन आम्हाला करतायत, तुम्ही चांगले बॉलिंग करतात म्हणून ते आम्हाला मांडता येते, तुम्ही चांगलं झेल घेतात म्हणून ते आम्हाला बोलता येते. जबरदस्त टुर्नामेंट, लाख मोलाच्या स्पर्धांप्रमाणे नांदेगिरी दर्शन डीजे तुमचं देखील खूप कौतुक. श्रीलालू विशेष कौतुक आणि श्रीलूच्या माध्यमातून मी आमच्या राज पुजारी म्हणजे राज माट्याचं मनापासून कौतुक करीन की अनेक अडचणी येतात, टेक्निकली प्रॉब्लेम येतात, त्यांना मारे केला. आर्यन बारी एक नवीन लहान मित्र मिळाला, त्यांनी देखील या स्पर्धेसाठी खूप केलं. नंतर एका असेल आमचं रणजित, ज्यांनी खूप कार्य केलं. अनेक आहेत आमचे कार्यकर्ते ज्यांनी खूप काम केलं. जाऊया आपण इथे प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी बॅट्समन बघायला मिळतात. एका प्रीतम बारी, त्याला पाणी द्या त्यांना. हा चला बरोबर त्यांचा डिसिजन आहे. तुम्ही क्रिकेट खेळतात, क्रिकेटचे नियमावली आहे. इथे कोणकडे विरुद्ध नाही. आपण शेवटच्या षटकामध्ये तरी फिल्डिंग काय जायला पाहिजे. क्रिकेटचे नियम आहेत बघा, शेवटच्या षटकामध्ये तरी तुम्ही फिल्डिंग काय जायला पाहिजे. तुम्ही पहिलं षटक केलं, बाहेर निघालात, दॅट्स ऑल. आणि आता नवीन नियम आहेत की जेव्हा एंड होते त्या एंड इनिंगच्या आतमध्ये तुम्हाला फिल्डिंग करत जायचं आहे. आम्ही समालोचन करतो, त्यामध्ये अनेक बघायला मिळतात.
ओके यस चला संतोष मर्देने आव्हान केलं की जसं संतोष मर्दे हे देखील बारी समाजाच्या मॅच बघायला येतात तसं तुम्ही देखील मांगेला समाजाचं मॅच बघायला, कारण एक वेगळं नातं होतं आहे हो. लहानपणातून एकत्र जाणारे डहाणू संघातून अनेक बारी आणि मांगेला समाज एकत्र खेळताना अनेक क्रीडा विश्वात NDCC डहाणू म्हणा, मग आमचा क्रिकेट तुमचा पितामह म्हणा, प्रशांत मर्दे म्हणा, नंदेश बारी म्हणा, राकेश बारी म्हणा, नवनीत बारी म्हणा, अशा आणि हेमंत मर्दे काय क्रिकेटचं क्रीडांगण गाजवलं आहे हो. जबरदस्त. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. आता बाकी सलामीची जोडी तुम्हाला बघायला मिळेल. सत्यम आणि एका साईडला अजिंक्य आणि एका साईडला प्रीतम बारी. महाराष्ट्राचे अनेक राज्य फिरून आलाय. कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली हे माझ्या महाराष्ट्राचे जिल्हे. पंजाब, हरियाणा, चेन्नई, गोवा, गुजरात असे अनेक राज्य फिरणारा तो प्रीतम बारी आणि देशापलीकडे जाऊन नाव कोणा दुबई, ओमान, कुवेत अशा ठिकाणी जाऊन आपल्या क्रीडांगणात विश्व गाजवणार. ISPLचा पहिला खेळाडू म्हणून आपण मान बघितला. जी पहिली स्पर्धा दादोजी कोंडवके 32 धावा विजयासाठी पाहिजेत कंपल्सरी चेस आणि भावेश बारिया नावाचा ब्रँड गोलंदाज बघायला मिळतो. बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशी टुर्नामेंट तुम्हाला बघायला मिळतो. जोरदार टाळ्या. शेवटचे काही 24 चेंडू. रायझिंग डिलेवारी. पहिली वॉर्निंग असते. नो डाऊट गुड अंपायरिंग आतापर्यंत संपूर्ण पंचगिरी जबरदस्त या स्पर्धेच्या माध्यमातून बघायला मिळाली. आणि मी जेव्हा लाखो मुलाच्या अनेक वेळा स्पर्धा आम्ही करत असतो तर 20 ते 25 दादा थोडं कमी बोलायचं म्हणजे आवाज एकदम सेन्सिटिव्ह माईक आहे. 12 चेंडूमध्ये 32 धावा काढल्या. तर योगेश बारी आणि हिरेन बारी यांच्याकडनं घोंगवाडा संघाला 5,000 रुपयाचं पाहिजे. तरी या संघाला 5 रुपयाचं बक्षीस आहे. 5,000. हा थोडा घाई करा प्लीज. चला प्लीज. पुन्हा भावेश बारिया गोलंदाजी करतोय. ओ यायला बाकी ऑफच्या बाहेर खूपच चेंडू जातो. खूप चांगला रीड केलं आणि इथे व्हाईट बॉल दिला गेलाय. बॅट्समॅनला रिव्ह्यू नाहीये, फक्त अंपायरकडे रिव्ह्यू आहेत. बॅट्समॅनला रिव्ह्यू नाही आहेत. अंपायर आउट आलं तर ते घेऊ शकतात. इथे बाकी व्हाईट बॉल. एक धाव तुम्हाला बघायला मिळते. राकेश राऊत हे तुम्हाला पंच बघायला मिळते. दुसरे पंच जे आपल्याला बघायला मिळतात ते अक्षय नाईक ह्या दांडी गावात तुम्हाला पंच बघायला मिळतात. जबरदस्त मॅच बघा. ह्याची डोळी याचा डोळा तोच अखिल भारतीय बारी समाजाचा सोहळा आपल्या मैदानावर जबरदस्त मॅच मध्ये बघत आहात. जबरदस्त मॅच चाललाय. एक धाव झाला. चला घाई करा. थोडीसा अंधार झाला का मग ब्लॅकआउट होईल. ब्लॅकआउट मध्ये मग चेंडू दिसणार नाहीये. पुन्हा ओ ब्यूटीफुल बॉलिंग. अब बारी मेरी है. पहली बारी आपकी थी और राइजिंग डिलीवरी डालना चाहते हैं. यहाँ पे आप अगर बात करेंगे तो सभी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए कृपया फोन करू नका हो. आम्ही अगोदर समालोचन करतो मग त्या समालोचक कक्षातून लिंक ब्रेक होते. कृपया प्रत्येक अनेक मित्रांना विनंती आहे की समालोचन करताना मग आम्ही उचलला जातो तो युट्यूबवर लाईव्ह आवाज जातोय. जबरदस्त मॅच तुम्हाला बघायला मिळते. काय मॅच. हाय टेन्शनची मॅच बघायला मिळते. उच्च दर्जाचं क्रिकेट हे तुम्हाला पाहायला मिळते. चांगला ड्राईव्ह केला. एक्स्ट्रा कवचाने त्याला झेल होईल का. इथे बाकी खेळाडू बघायला मिळतोय आणि इथे बाकी पहिल्या गडी तंबूत जबरदस्त कॅच पकडला गेला आणि मोठा गडी बाद झालाय. जबरदस्त मॅच. काय सपोर्टर्स आपले एक एका साईडला बघायला मिळत आहेत. दाने दाने पे लिखा है नाम जिसका है क्रिकेट काम. आता बाकी नवीन फलंदाज गेलाय चेतन बारी. ह्याच्याकडे क्षमता आहे. चांगला बॅटर म्हणून अनेक वेळा जेव्हा संकटात संघ सापडलाय तेव्हा अनेक वेळा ह्या संघाला विजयी करण्याचं काम या फलंदाजाने केलंय. फलकावर धावसंख्या लागलाय 1 आणि गडी बाद झाला तो 1. आतापर्यंत चेंडू टाकून झाले 3. जबरदस्त गोलंदाजी भावेश बारे यांच्याकडे तुम्हाला बघायला मिळते. 24 चेंडूमध्ये 32 धावा ह्या विजयासाठी करायच्या आहेत.
निसर्गाच्या सानिध्यात पश्चिम किनारपट्टीवर दांडी गावाच्या साक्षीला आज बाकी इथे फायनल मॅच खेळली जाते. समुद्राच्या मंथनाची माया आणि छाया पाहताना अनेक क्रिकेटवीरांनी बाकी आनंद लुटलाय आणि 4 दिवसाच्या सोहळ्यामध्ये आपण अंतिम टप्प्यावर येऊन पोहोचलोय. एका साईडला नारगोलचा संघ बघायला मिळतो, पुन्हा भावेश बारी दिसत ब्रँड बॉलर, मोठ्या स्पर्धा गाजवणारा प्रॉपर लेदर क्रिकेटचा खेळाडू. ओहो काय गोलंदाजी बघायला मिळते. एकेकाळी भारताविरुद्ध खेळताना जोएल वॉर्नर, माल्कम मार्शल, होल्डिंग अँड रॉबर्ट अशा पद्धतीचा मारा करायचा आणि भारताकडून फक्त एक बॅटर सुनील मनोहर गावस्कर धावा का करायचा, कारण ते उंच खेळाडू होते. सुनील गावस्कर छोटा होता. जबरदस्त गोलंदाजी बघायला मिळते. एकच धाव दिला आणि ती धाव आहे फक्त वाईडची. काय मॅच बघायला मिळते. क्वालिटी क्रिकेट, ब्रह्मास्त्राचा वापर केला जातोय आणि सुरुवातीला म्हटलं ना की हे 4 गोलंदाज टॉपवर आहेत. दोन्ही मोठे मातबर संघ बघायला मिळतात. पुन्हा आपल्या सरकारला पुढचा चेंडू कट घेऊन जातोय. इथे बाकी गरीबात होईल का? इथे गरीबात मोठा झटका बसतोय. चेतन नावाचा खेळाडू बाद झालाय. नारगोलच्या गटामध्ये आनंद होतोय. की सत्यन नावाच्या खेळाडूवर मोठी जबाबदारी आला. जेव्हा जेव्हा महाभारताचा आपण विचार केला तेव्हा कौरव पांडवाचं युद्ध झालं आणि तेव्हा पितामहावर जबरदस्त की मुझे किसी तरफ जाना है, तशा पद्धतीने आज बाकी श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्रामध्ये सापडलाय. तशा पद्धतीचा धाकटी डहाणू हा सुदर्शन चक्रामध्ये सापडलाय. आता बाकी सुदर्शन चक्रातून बाहेर कसं यायचं ही मायाजालमध्ये तुम्हाला बघायला मिळते. आणि महाभारत चालू होताना म्हटलं होतं मैं काल हूँ ना मैं किसी के पीछे भागता हूँ ना मैं किसी के दौड़ता हूँ, जो निसर्गिक काल में होता उसे बघणार. आणि अनेक वेळा निलेश फायटर संघाला सामना जिंकून देताना ही जोडगोळी आपण पाहिलाय. एका साईडला तुम्हाला बघायला मिळतो जॉन्टी नावाने ओळखलेला सत्यन आणि एका साईडला बघायला मिळतो तो म्हणजे प्रीतम बारी. अनेक वेळा सामने जिंकून देण्याचं काम केलंय आणि आज बाकी कठीण समय सापडलाय आणि भन्नाट वेगवान मारा करताना राकेश बारीच्या ब्रह्मास्त्र समोर बाकी धाकटी डाणू ढेपाळताना पाहिलाय. ओहो बॅकफुटला गेलाय. जबरदस्त कट शॉट बघायला मिळतोय. चेंडू जातो सीमा पलीकडे. 4 धावा. मी म्हटलं ना की या खेळाडूने अनेक मॅच जिंकून देण्याचं काम केलंय. संकटातून बाहेर निघताना जबरदस्त बॅटिंग. तीन लागोपाठ जर सत्यन तुम्ही बाउंड्री मारल्यात तर तुम्हाला 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलाय. योगेश बारी यांच्याकडनं बघा. आता बाकी पैशांचा सुळसुळा सुटलाय. खेळाच्या वातावरण टापलाय. लक्ष लागलं ती कोण ठरणार 2026चा विजेता. रसिक माय बाप प्रेक्षकांनी दिलेली 7 फॉरेन कंट्रोलमेंट दिलेला आशीर्वाद आणि ज्या पद्धती तुम्ही बघतायत 5 धावा आहेत. 5 चला घाई करा प्लीज. दोन्ही संघाला विनंती आहे अंधारामध्ये सामना होऊ नये. आपल्याला बक्षीस समर्पित करायचंय. महिलाची संगीत खुशी देखील बाकी आहे. 5 धावा झाल्यात. 32 धावा विजयासाठी करायच्या म्हणजे 18 चेंडू आणि बाकी तुम्हाला आता हव्या त्या धावा 28 27 18 चेंडू 27 धावा. आता गोलंदाज बघायला मिळतो तरळ नावाचा गोलंदाज. जबरदस्त गोलंदाजी त्याने देखील अगोचर त्याच्या मॅच मध्ये टाकलाय. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता. बॅकच्या बॅट्समध्ये बॅकफुटला गेला आणि ती सत्यमकडे आहे. सत्यमकडे खेळण्याची सप्त आहे. आरती 11 हा संघ आला टेनिस विश्वाला आणि जबरदस्त एक बॅटर म्हणून तुम्हाला बघायला मिळाला आणि अनेक टीम मध्ये जाताना पॅकरचं काम त्याने खूप केलंय. तरल राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करतील. फिल्डिंगचं ऑफर जर बघितलं तुम्हाला थर्डमॅन बघायला मिळते. पॉईंट बघायला मिळते. डीप कव्हर बघायला मिळते. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफ बघायला मिळते. लॉंग ऑन बघायला मिळते. मिड विकेट बघायला मिळते आणि स्क्वेअर लेग हे खेळाडू तुम्हाला पाहायला बघायला मिळतात. 18 चेंडू 27 धावा. जबरदस्त क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळते. अखिल भारतीय बारी बारी समाजाची ओपनची फायनल मॅच एका साईडला तुम्हाला बघायला मिळते. तो म्हणजे संघ पाहायला मिळतो गुजरातचा. चेंडू टटवलाय. इथे बाकी चेंडू हवेमध्ये मिस शॉट लागला. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळ जातोय. ओ इथे बाकी मोठा गडी बाद झालाय आणि बाद झाले ते प्रीतम बारी.
म्हणणं की नवदुर्गा महालक्ष्मी आपण बघतोय त्या देवीचं पूजन करताना असंख्य नवदुर्गामध्ये गाणे गाताना असंख्य नवरात्र गाजवताना हे समाज आपण बघतोय. त्यामुळे माझा दर्शन डीजे बाकी गुजराती गरबे वाजवतोय. मॅच मध्ये ट्विस्ट निर्माण झालाय. ज्या पद्धतीने आपण पकडलं होतं नारगोळ संघाला तशाच पद्धतीने तळेगाव संघ थोडा संकटात सापडलाय. पण मी अजून देखील की जिथपर्यंत सत्यम मैदानामध्ये आहे तिथपर्यंत मॅच झुकण्याची ताकद आहे. कारण 12 चेंडू 32 धावा 13 चेंडू 54 धावा काढण्याची क्षमता सत्यन बारीने अनेक वेळा आपल्या क्रीडा विश्वात केलाय. तशापैकी इनिंग त्याच्याकडे आपल्याला बघायला पाहिजे. कारण अनेक वेळा असं म्हणतो की सूर्य लपला तरी प्रकाश येत नाही, चंद्र लपला तरी रात्रीमध्ये चांदणं होत आहे. ते हे चांदणे जे आहेत त्या चांदण्यात चकचकायचं आहे आणि इथे एक चांगली संधी तुम्हाला बघायला मिळते. इस विकेट से दीपेश बारी कंकराटी इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया गया है. जोरदार तालियां तरह के लिए होना चाहिए. दीपेश बारी थैंक यू सो मच. ये प्यार होना चाहिए. खिलाड़ी कोई भी हमारे समाज का है. जबरदस्त कैच जबरदस्त बॉलिंग करते हो. मैंने पहले ही दौड़ा था कि बॉलिंग अटैक बढ़िया दिखेगी. 1987 से 1982 से जब वेस्ट इंडीज का दबदबा था तो भारत की तरफ से एक में बल्लेबाज बैटिंग करता था सुनील मनोहर गावस्कर. तो आज बिल्कुल इस तरफ से सजना है. अपना पूरा एक्सपर्ट दांव पे लगाने का काम सत्यम बारी को करना पड़ेगा. और उनके साथ नए जो बल्लेबाज गए जिनका नाम है अमोल. अमोल के पास भी क्षमता है मगर बेहतरीन गल्लीबाजी होती है. 32 रनों के लिए कड़ा संघर्ष. जबरदस्त मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघत आहात. काय क्रीडांगणावर स्पर्धा रचली जाते हो. प्रत्येक दिवसामध्ये काहीतरी वेगवेगळ्या थटा वेगवेगळ्या विश्व विक्रम तुम्हाला बघायला मिळतो. पुन्हा तर ओहो हो ब्यूटीफुल बॉलिंग ऑफ साइड ऑफ टर्म गति ने जाना चेंडू तास 130 प्रति किलोमीटर. जिस तरफ से यान अंतराल में अपने धरती से ऊपर चला जाता है उसी तरह से वेग मर्यादा से लेते हुए चेंडू बघायला मिळतोय. दगदगता आगीच्या रणांगणात संपताना संध्याकाळच्या गोरोज मुहूर्तावर सामना रमताना आपण इकडे बघत आहात. जबरदस्त फायनल मॅच. तळेगाव बनाव विचार केला तो बघायला मिळतो. 32 धावा करायच्या आणि समोर फाईट करताना बघायला मिळतो नारगोळचा संघ. तरल पुन्हा राऊंड विकेट. ओहो हो ऑफ साइड ऑफ टर्म यॉर्कर लेनची चेंडू तुम्हाला बघायला मिळतात. भन्नाट वेगवान मारा बघायला मिळतोय. चाचपट फलंदाजी करता चेंडू परत पोहोचत नाही. आता बाकी संपूर्ण जबाबदारी ही सत्यनलाच उचलावी लागेल. फलकावर फक्त धावसंख्या आहे ती 5 आणि विजयासाठी तुम्हाला 32 धावा करायच्या आहेत. म्हणून अजून देखील तुम्हाला 27 धावा 3 चेंडू लगातार डॉट टाकले. पहिला चेंडू विकेट दुसरा चेंडू डॉट तीसरा चेंडू डॉट. बहुत ही बढ़िया नपीतुड़ी गेंदबाजी करते जिस तरह भावेश बारिया ने शुरुआत की उसी तरह से गेंदबाजी करने का काम तरल नामक के गेंदबाज इस बार ग्राउंड के ऊपर करते हुए बॅटिंग आणि मोठा गडी बाद पुन्हा एकदा संकटामुळे ढकललाय. बाकी ते म्हणजे तरी आहे संघाला. जबरदस्त बॉलिंग तुम्हाला बघायला मिळते. परफेक्ट लाईन एक कुर्सी आणि उसळटा मारा. पर्यंत जे बॅट्समन बाद झालेत. अजिंक्य बाद झाला 0वर. प्रीतम बाद झाला 0वर. चेतन बाद झाला 0वर आणि आता अमोल बाद झाला 0वर. म्हणजे सर्व जे खेळाडू झालेत ते शिकार बनलेत भोपळ्याचा. धावा त्यांना करता आला नाही. एकमेव बॅटर आहे धावा काढला तो तुम्हाला बघायला सत्यम. पण सत्यमकडे क्षमता आहे. अनेक सामने आपण एका हाती जिंकून दिला. आज तुमच्या अनुभवाचा लढणाऱ्या वृत्तीचं हे काम तुम्हाला बघायला मिळेल. याहीपेक्षा सुवर्णसही तुम्हाला बघता होणार नाही. असं म्हटलंय ना होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. तर त्या जीवाचं काम तुम्हाला करायचं आहे आणि फसलेल्या इनिंगला जाऊन तुम्हाला फायनल मॅच खोलायची आहे. पण जबरदस्त बॉलिंग अटॅक तुम्हाला बघायला मिळतो. लो स्कोरिंग मॅच 4 षटकामध्ये उभ्या 31 काढल्या पण 32 धावा काढताना देखील नाके नोहरम उभे केलेत ते तळेगाव संघाचे. आणि 4 फलंदाज जे बाद झाले तो 0 धावावर. पुन्हा शेतात तरल आणि समोर बॅटर आहे तो सुमित नावाचा खेळाडू. तरल राऊंड विकेट मारा करतोय. स्विच हिट खेळले तिथे चेंडू निघून जातोय. थर्डमॅनच्या रिझल्टला 4 धावा बहुमूल्य 4 धावा तुम्हाला बघायला मिळतात. धावा निघत नव्हता. चेंडू फसले गेलं तर विकेटवर विकेट जात होते आणि इथे बाकी विकेट धावा का निघत. थर्डमॅनला चेंडू रिलीज झाला जातो सीमा पलीकडे 4 धावा. प्रजेच्या राजाने प्रत्येक मर्द मराठा महाराष्ट्राला अभिमानाने साथ देतो माझा राज्यस्तोत्रीचं गीत.
हो रायझिंग डिलेवरी 2 षटकर संपलेले, फक्त धाव संख्या झाली ती 9. म्हणजे इथून बाकी तुम्हाला 12 चेंडू आवश्यकता आहे ती. बारा चेंडू आणि 23 धावा. मॅच अजून देखील टी सोबत सत्यम बारी नावाचा खेळाडू जिथपर्यंत मैदानामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतो तब तक मॅच बिलकुल जान पे रहेगी. काय जबरदस्त गोलंदाजी तुम्हाला बघायला मिळाली. पहिलं षटक हाताळलं, 5 धावा दिल्या आणि या षटकात धावात नाही 22ची 4 धावा होती आणि खरोखर चांगली गोलंदाजी तरळ करणं बघायला मिळेल. ब्यूटीफुल बॉलिंग टुडे ऑफ नारगोल टीम. आहा, इससे बढ़िया क्रिकेट आपको क्या देखना मिलना चाहिए. काय चोहो बाजूने प्रेक्षक तुम्हाला भेटतात. अखिल भारतीय बारी बारी समाजाचा नवापूरमध्ये हे आयोजन. रोहित बारी अँड पुणे एंटॉर टीम आणि आमच्या महिलांनी घेतलेले परिश्रम इकडे बघायला मिळते. जाऊया आता गोलंदाज कोण येतोय, चला घाई करा. 9 धावा झाल्यात. 12 चेंडू आणि तुम्हाला धावा हव्यात त्या. सनी नावाचा गोलंदाज. या अगोदर प्रत्येक मॅच मध्ये दुसरं षटक टाकलं होतं, पण इथे सिच्युएशन मोठे बघितलं आणि तिसऱ्या षटकासाठी आलं सनीला. 9 धावा झालं. जबरदस्त बॅटिंग. इथे बाकी एक बॅटर आहे, ह्या बॅटरवर सर्व काय अवलंबून आहे. तो बॅटर म्हणजे निश्चितच जॉन्टी नावाने ओळखणारा सत्यम बारी. सनी नावाचा गोलंदाज तुम्हाला बघ. सनी प्लीज गाई करिए, भावेश बारी प्लीज. इथे बाकी चेंडू टटवला आहे, सरळ निघून जाईल. स्टेट ड्राईव्ह बघायला मिळेल. चेंडू जातो सीमा पलीकडे. 4 धावा. खणखणीत चौकार तुम्हाला बघायला मिळतोय. अनेक सामने आपल्या कठीण परिस्थितीमध्ये सापडल्या असताना जिंकून देण्याचं काम या खेळाडूने केलंय. हा इतिहास आहे. 10 वर्षाच्या पूर्वीच्या नंतर ऍक्सिडेंट झालाय, इंजर झाला, काही वर्ष लांब गेला, आता पुन्हा क्रिकेटच्या माध्यमातून जुडलाय. धावसंख्या होते 13 धावा. मी सुरुवातीपासून म्हटलं की प्रीतम बारी गेल्यानंतर कोण बॅटर असेल यात तर या संघाकडे, तर हा सत्यम बारी जॉन्टी नावाचा. जबरदस्त क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये चोहो बाजूने रसिक माय प्रेक्षक आणि अतिशय सुंदर असं दृश्य तुम्हाला बघायला मिळतंय. देशा परदेशामध्ये आपल्याला बक्षिसं लावली गेली. लंडनहून मॅच बघितले जातात, दुबईहून मॅच बघितले जातात, ऑस्ट्रेलियावरून मॅच बघितले जातात. बारी समाजाचा हे रणसंग्राम पाहताना प्रत्येकाला अभिमान असायला पाहिजे की मी बारी असल्या कारणाचा. आणि 13 रन आहे. 13 रिवर्स स्वीप केला है, गेंद को गई और बिल्कुल गेंद बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी. स्विच इट थर्डमैन के रीजन में 4 रनों के लिए करारा स्ट्रोक. 17 रन हो चुके. 17 अभी 10 चेंडू 15 धावा. मी बघितलेल्या 32 वर्षाच्या माझ्या कॉमेंट्री इतिहासामध्ये अनेक खेळाडू माझ्या नजरेत बसले, काही केले हृदयात, आणि त्यातला खेळाडू म्हणून तुम्हाला म्हटलं की हा खेळाडू जिथपर्यंत मैदानामध्ये एक खेळाडू जब तक बल्लेबाजी करे तब तक मॅच अभी भी ऑन रहेगा. सत्यम बारी मॅच जिंकवतो ना तर योगेश बारी आणि हिरेन बारी 1000 रुपये. सत्यम बारी हा सामना जिंकून देईल तर योगेश बारी आणि हिरेन बारी यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं बक्षीस जाहीर झालाय. आणि जबरदस्त एकमेव बॅट्समन ज्याने आतापर्यंत धावा काढला तर तो बॅटर तो सत्यम बारी. ओके, आमच्या आदरणीय विश्वास फाउंडेशनचे विश्वास वैद्य साहेबांचे इथे आगमन झालंय. अनेक सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून लोकांच्या घराघरात पोहोचताना ग्लॅमर बोईसर बनवण्याचं काम त्यांचं मोठं असताना आपण बघितलंय. आणि यासारखं खरोखरच तुमचं येणं आमच्यासाठी फलदायक बघायला मिळते. अनेक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही लोकांशी जोडलेले, घराघरामध्ये ज्याचं नाव घेतलं जाते ते आमचे आदरणीय विश्वास वैद्य साहेब तुम्हाला बघायला मिळतात. बोईसरला खऱ्या अर्थाने ग्लॅमर ज्यांनी बनवलं असेल तर ग्लॅमर बनवणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे आदरणीय डॉक्टर विश्वास वैद्य साहेब. विशेषतः क्रीडांगणावर प्रेम करणारे, सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून लोकांच्या गळ्याचं ताईर बनणारे एक सामाजिक कार्यकर्ते, डॉक्टरी पेशा असताना आज बाकी तुमच्यापर्यंत पोहोचणारे हे मोठं व्यक्तिमत्व आपण बघितलं. आणि खऱ्या अर्थाने बोईसरमध्ये ग्लॅमर कार्यक्रम जे झाले ते कार्यक्रम कायम करण्याचे दाते करता करविते म्हणून त्याचं नाव बघितलं. डॉट चेंडू गेलाय. जबरदस्त बॅटिंग तुम्हाला बघायला मिळेल सत्यनच्या माध्यमातून. पुन्हा चेंडू टटवला आहे, सरळ चेंडू डीप लॉंग ऑफच्या रिझल्टला इथे बाकी चेंडू निघून जातो बाउंड्रीला बाहेर. 4 धावा. खणखणीत चौकार. आता बाकी चौकार बघायला मिळतो अमोलच्या बॅटीतून ना, सुमितच्या बॅटीतून. जबरदस्त मॅच. म्हणतात ना माणसाच्या आयुष्यामध्ये चढ उतारला तशा पद्धतीने कधी सामना गोलंदाजी करू शकतो, कधी सामना फलंदाजी करू शकतो. आणि आता जो विचार केला तर सामना हा फलंदाजी कक्षाकडे चुकलाय. व्हॉट अ बॅटिंग रिमाइंडर सत्यम.
पुन्हा एकदा महागाला ठरतोय गोलंदाज सनी. पुन्हा चेंडू टटवला यावला बाकी चेंडू डीप लॉंगच्या रिझनला इथे बघा सुंदर क्षेत्रक्षण एकच धाव बघायला मिळते. हे षटक खूप चांगल्यापणे बघायला मिळते. एका धावाने विचार कर धाव संख्या होते 23. अरे बहुत रन है 12 13 14 बहुत महंगा उड़ा चार ही हालत ही खराब थी ते पण 22 ओव्हरची गेले म्हणून बॉल. जबरदस्त क्रिकेट 57 बारी और एक तरफ हमें देखा कि सुमित नामक बल्लेबाजों ने 4 रन लगा. अभी यहाँ से हमें 7 गेंदों में बनाने हैं 9 रन. 7 गेंदों में 9 रन बनाना है. जबरदस्त क्रीडांगण क्रिकेट आपण मॅच बघत आहात आणि नुकतंच आमच्या व्यासपीठावर आदरणीय डॉक्टर विश्वास वळी विश्वास फाउंडेशन यांचं आगमन झालंय. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते लोकांच्या गळ्यात ताईत बनलं गेलं. प्रत्येक गावामध्ये जिथे सेवा पोहोचते तिथे सेवादानाचं काम केलं आणि बोईसरला खऱ्या अर्थाने ग्लॅमरदानी पोहोचवलंय ते आदरणीय विश्वास वळी साहेब. इथे बाकी चेंडू टाटवलाय. चेंडू नंतर मिडविकेटचा रिंग झाला आणि इथे बघता बघता जातो चेंडू सीमा पलीकडे 6 धावा. खणखणी षटकार. मध्ये येऊ नका. तड्याय संघ मध्ये येऊ नका. खेळाडू प्लीज बाहेर राहायचंय. तड्याय सपोर्टर्स मध्ये येऊ नका. शिस्त आपल्याला पाळायची. निश्चितच आपण जिंकलो आनंद आहे का ट्रॉफी जिंकतो वर्ल्ड कप जिंकतो पैसे आनंद साधा वेळ आहे. या षटकामध्ये 20 धावा निघालात. काय जबरदस्त बॅटिंग तुम्हाला बघायला मिळेल. 70 साठी जोरदार असायला पाहिजे. जिथे धावा निघत नव्हत्या जिथे बॅटीला बॉल लागत नव्हते पण मी तुम्हाला म्हटलं की जिथपर्यंत 70 बारी मैदानामध्ये तिथपर्यंत सामना जिंकू शकतो. पण मेरे सामने 17 बार उन्होंने इस इनिंग खेली और 17 बार ऐसी मैच जीत के जीता है. ये 18वीं इनिंग उनकी है. जी सर, यहाँ पे देखिए 2 ओवर में सिर्फ 4 रन थे. उसके बाद इस ओवर में जो है बड़ी टीम की यही निशानी रहते. क्या यहाँ से नारगोल डिफेंड कर पाएगी? क्या 6 गेंद में कितने रन चाहिए? 3. क्रिकेट अनिश्चितताओं के लिए हर एक के दिमाग में यही चल रहा है. क्रिकेट में पलक झपकते ही परिस्थितियां बदलती है, सिचुएशन बदलता है. 6 गेंद में 3 चाहिए. टीम के चौथे गेंदबाज के रूप में दीप को इंट्रोड्यूस किया है. 6 गेंद में 3 रन चाहिए. यहाँ से भी डिफेंस हो सकता है अगर आपके पास एक अच्छा गेंदबाज हो सकता है कई बार. लेकिन जब तक सत्यम क्रीज पे रहेंगे ये मुकाबला निश्चित तौर से देवों के देव महादेव के पक्ष में चला जाएगा. बिल्कुल जबरदस्त बैटिंग और इसी को कहते हैं बाजीगर. हारी हुई बातनी को जो जीत के सो बाजीगर है. मेरे सामने 17 बार ऐसा मैच नहीं खाता और ये गेंदबाज भी काफी अच्छे. रूठी हुई हसीना को मनाए वही सच्चा हंसी के और हारी हुई बाजी को जीता है वही बाजीगर है. बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त जोरदार पब्लिक टाळ्या म्हणायला पाहिजे. काय मॅच बघायला मिळते. एका वर्षाची वाढ चोहो बाजून टाळ्याचा कडकड झाला पाहिजे. 6 चेंडू 3 धावा निघू शकतात. चांगला बॉलर आहे. मॅच काढून देखील शकतोय. ओ गुड माइंड. नेवर क्रिकेट खेळत एक धाव तुम्हाला बघायला मिळते. आता 5 चेंडू आणि 2 धावा. जबरदस्त मॅच तुम्हाला बघायला मिळेल. एका साइडला विकेट भावेश बारियाची बॉलिंग बॅटीवर येत नव्हते. एका साइड तरलचे बॅटिंग किसको दिखाई नहीं देता. मगर ये नए गेंदबाज है थोड़ी से महंगे पड़े. पहले ही आपने दोहराया था कि एक गेंदबाज उनके पास कम है तो वही जो गेंदबाज है जो कम था है सीख जाएंगे. आने वाले दिनों में सीखने के बाद आदमी बड़ा बन सकता है. पण ज्या पद्धतीने सत्यम तुम्ही बॅटिंग केलाय ते 5 चेंडू मध्ये 19 धावा या सत्यमने काढल्यात आणि त्या सत्याच्या त्याच्यामध्ये 3 चौकार एक षटकार बघायला मिळतो. पुन्हा एकदा आपल्या षटकाला पुढचा चेंडू गोलंदाजी करतोय डावखुरा गोलंदाज. ओ इथे बाकी बघायला बॅकफुटला गेला चेंडू पुढे करायचा चेंडू गेला एस्टावर निघून जातो निर्धाव चेंडू. आता बाकी 4 चेंडू आणि 2 धावा. कंपल्सरी चेस है. बिल्कुल निकालना पड़े आपको. जबरदस्त मैच. कौतुक करायला पाहिजे खेळाडूचं. 25 साल खेलते खेलते उनको हो गया 25 सालों के प्रशिक्षण में 25 साल के एक्सपीरियंस में जो आपने सीख ली है. क्योंकि प्रीतम बारी चला गया, अजिंक्य चला गया, चेतन चला गया, अमोल चला. उसके बाद पूरी दारोमदार उन्होंने अपने बारे में संभाल. एक बार फिर डावखुरा गोलंदाज बघायला मिळतोय. ओहो हो यहाँ पे बताया अभी 3 में 2 चाहिए. मैंने आपने दोहराया था कि कई बार ऐसे गेंदबाजें निकालो. मेरे सामने 7 बार ऐसा हुआ कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और एक गेंदबाज इस गांव के जो पीछे गांव है वहां पे गेंदबाज सुरेश कंसारी 6-3 नहीं बने हैं. पलक झपकते ही परिस्थितियां बदलती है. क्या ये परिस्थिति बदलने वाली स्पेल है? क्या दीप का ये मैजिशियन स्पेल है? हर एक के ब्रेन में एक ही सवाल चल रहा है, चैंपियन कौन बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल एक ही सवाल है, चैंपियन कौन? क्वेश्चन मार्क है, उसका आंसर मिल जाएगा. मगर ये क्वेश्चन मार्क को रुकाने वाले गेंदबाज भी आगे खड़े हैं. 3 में 2 चाहिए. क्या बल्लेबाजी, क्या गेंदबाजी हुए. क्रीड़ा विश्व में जहां से कहते हैं ना कि पलकते झुपकते गेंद करेंगे तो छुप जाएंगे, बढ़िया गेंदबाजी है तो सामने वाले को छुपा लेंगे. ऐसी बारी करते हुए यहाँ पे ड्राइव किया, एक तो आसानी के साथ पूरा किया और अब यहाँ से अभी स्कोर लेवल हो चुका है. अभी 2 में 1 बनाना है. अभी भी मैच काबू में है. यहां से बिंदी जाएगी तो 1 में, क्योंकि कंपल्सरी चेस आपको करना है. बहुत ही बेहतर मैच. क्या कहेंगे
जी बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है दोनों, और अभी भी दोनों टीम की बॉडी लैंग्वेज देखकर दोनों हार नहीं मानी है। ये सबसे बड़ी बात है क्रिकेट में, यही चाहिए, आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। 2 में 1 चाहिए, दीप वो कर सकते क्या फिर न्यू बैटर नाम क्या है? सुमित के पास मौका है मैच विनिंग स्ट्रोक खेलने का, दीप के पास मौका है अपनी टीम को जिताने का। या सर, ये सुवर्ण संधि है, यहाँ से आप बड़े चमक जाते हैं, इस बार चमकते गांव में आते हैं और ये कॉन्फिडेंस आपको कई मैचों में ले जाता है, क्योंकि डिफेंड करने के लिए काफी कम रन दिए थे, क्योंकि एक ही ओवर में 20 रन चले गए। मैं जिस तरह से लड़ने का काम सत्यम ने किया है और इनको जिस तरह से साथ सुमित ने दिया है, वाकई उनके मैं काफी शुक्रगुजार करूंगा। जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये 2 चेंडू 1 धावा, जबरदस्त बॅटिंग सत्यम कडनं तुम्हाला बघायला मिळालंय आणि तेवढीच सुंदर बॅटिंग सुमित नावाच्या खेळाडूंना बघायला मिळाली। 2 चेंडू 1, चला घाई करा भावेश भरे प्लीज, थोड़ा सा अंधेरा होने जा रहा है, हमें को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, आने वाले अतिथि भाव का स्वागत भी करना है आणि खरोखर जबरदस्त मॅच तुम्हाला बघायला मिळते। अखिल भारतीय बारी बारी समायाच्या मॅचेस 4 दिवस चालत 40+ आणि हे ओपनची मॅचेस बघायला मिळाले। महिलांची संगीत खुर्ची जिथे पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये स्कूटर बक्षीस ठेवलाय, ते फक्त आम्हाला बारी बारी समायाच्या क्रीडा संमेलन। 2 चेंडू 1 धावा, गोलंदाज बघायला मिळेल, डावखुरा गोलंदाज इथे बाकी टॅप केला, 1 धाव बघायला मिळेल का डायरेक्ट थ्रो, आणि अशा पद्धतीने विजय संघ ठरला, तडिया ठरला या वर्षीचा चॅम्पियन। जल्लोष में होश और तडिया लेके बीच सत्यन वाली ब्यूटीफुल बैटिंग टुडे।